हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 23 यानी वर्कशीट नंबर 23 और आज डेट है 15 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा ठोस आकारों का चित्रण। ये एक न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्रण। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। अपनी पुस्तक को किसी मेज या ज़मीन पर रखिए और इसके चारों तरफ रेखा खींचिए। यानी आपको अपनी पुस्तक को, अपनी बुक को एक टेबल पे या फिर एक ज़मीन पे रखकर या कागज़ पे रखकर उसकी आउटलाइन खींचनी है। जैसे आपकी बुक रखोगे ना, तो इस बुक के चारों तरफ पेंसिल से एक आउटलाइन खींच देना, जैसे आप किसी भी चीज़ की आउटलाइन बना देते हो। तो आप देखोगे कि जब आप बुक उठा लोगे तो आपके पास कुछ ऐसी सी शेप मिलेगी। आपको जब आप अपनी बुक उठा लोगे ना तो आपके पास ऐसी सी शेप मिलेगी। क्या आप बुक उठाने के बाद जो आपने ये पेंसिल से शेप बनाई, क्या इस शेप को भी अपने हाथ से उठा सकते हो? उठा सकते हो क्या? नहीं, इस शेप को हम नहीं उठा पाएंगे। तो यही हमसे पूछा हुआ है, क्या आप इस रेखाओं द्वारा खींची गई बंद आकृति को उठा सकते हो? तो आप कहोगे नहीं। इस आकृति की कितनी विमाएं हैं? तो जब आपने इस आकृति को बनाया बेटा, तो ये वाली जो भुजा थी ये इसकी लंबाई हो गई और ये हो गई इस भुजा इसकी चौड़ाई। तो यानी जो आकृति आपने बनाई उसके पास लंबाई और चौड़ाई यानी एल, लंबाई इसको दिखाते हैं लेंथ यानी एल से और चौड़ाई को दर्शाते हैं बी यानी ब्रेथ से। तो ऐसी आकृतियाँ जिनके पास मोटाई, ऊंचाई या गहराई नहीं होती वह आकृतियाँ कहलाती हैं द्विविमीय आकृतियाँ यानी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। जिन आकृतियों को आप उठा नहीं पाते, जिस सिर्फ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारी आकृतियाँ कैसी होती हैं? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी द्विविमीय आकृति। इनके पास क्या नहीं होगी? मोटाई नहीं होगी, ऊंचाई नहीं होगी और ना ही गहराई होगी। इसके बाद बेटा आपकी वर्कशीट में आपको कुछ शेप्स बनी नजर आ रही हैं। इन शेप्स के नाम आपको याद करके बताने हैं। तो पहली शेप यानी पहली आकृति किसकी है? ये है हमारा आयत। याद है ना आप सभी को? इसको आयत बोलते हैं। अगली आकृति गोले जैसी दिखने वाली क्या होती है? ये होता है हमारा वृत्त। इसकी अगली आकृति 3 भुजाओं वाली आकृति, ये होता है त्रिभुज। अगली आकृति देखो, अगली आकृति में ये 2 भुजाएं कैसी भुजाएं हैं? ये हैं आपस में समांतर भुजाएं यानी ये भुजाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो ये चतुर्भुज होता है हमारा समलंब चतुर्भुज। याद आ रहा है आपको? क्या बोलते हैं इसको? समलंब चतुर्भुज, क्योंकि 4 भुजाओं की बंद आकृति है इसलिए चतुर्भुज और है नाम इसका समलंब चतुर्भुज। अगली आकृति ये तो आप सभी को याद है, ये क्या है? ये है एक वर्ग। ठीक है, अब हमें पढ़ना है। जरा सोचिए, क्या आपने अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? अगर आपने पुस्तक को ज़मीन पर या टेबल पर रखा तो क्या आप उसे उठा सकते हैं अपने हाथ से? हाँ, हम उठा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की आकृति बनाने के बाद पेपर पे उसको नहीं हम उठा सकते। तो याद करो कौन कौन सी ऐसी आकृतियाँ हैं जिसे उठा सकते हो या जिसे हाथ लगाकर टच कर कर फील कर सकते हो? अलमारी, आइसक्रीम, कोन, पाइप, बॉल, लूडो का पासा, ये सारी ही आकृतियां ऐसी आकृतियां हैं जिन्हें आप छू कर, जिन आकृतियों को हम छू कर देख सकते हैं वह सभी आकृतियां हमारी होती हैं त्रिविमीय आकृतियां। यानी इन आकृतियों में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ हमें मिलती है उनकी मोटाई, ऊंचाई या फिर गहराई। तो ध्यान दो, जब आप आइसक्रीम कोन लेने जाते हो तो आइसक्रीम कोन में गहराई होती है ना यहाँ अंदर, तभी तो इसके अंदर आइसक्रीम आ पाती है। इसी तरीके से पाइप में एक कुछ ना कुछ पाइप की लंबाई होती है। तो यही होती हैं हमारी त्रिविमीय आकृतियाँ। अब हमें कुछ त्रिविमीय आकृतियों को देखना है और उनके नाम लिखने हैं। तो पहली आकृति देखिए यहाँ पर कौन सी बनी हुई है? याद है ना आप सभी को इस आकृति का नाम क्या होता है? इस आकृति का बेलन। दूसरी त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर बना हुआ है, इस आकृति का क्या नाम है? ये होता है हमारा घन। ये है हमारा घनाभ। और लास्ट आकृति जैसे कि आपकी बर्थडे कैप होती है या फिर आइसक्रीम का कोन, इसको हम बोलते हैं शंकु। तो चारों ही आकृतियों के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद हमें देखना है ठोस आकृतियों के भाग क्या होते हैं। ठोस आकृतियों के बेटा 3 भाग होते हैं। पहला भाग है फलक, फिर शीर्ष और फिर किनारे। इसको हम एक एक करके समझते हैं। जिस रूम में या जिस कमरे में आप बैठे हैं वह कमरा या तो घन की आकृति का होगा या घनाभ की आकृति का। इस आकृति में यदि हमें जानना हो कि फलक क्या है तो याद रखना बेटा, फलक का मतलब होता है घन या घनाभ के जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी चारों दीवारें
फर्श और छत, ये सभी चीज़ें कहलाती हैं फलक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेसेस। ठीक है, इसके बाद अगली हमें क्या पता होना चाहिए, शीर्ष। अब शीर्ष क्या होते हैं, देखो ध्यान से, आपकी छत के जो चारों कोने हैं, जो चारों कॉर्नर हैं, और जो आपकी ज़मीन के यानी जो आपके फर्श के चारों कोने हैं, ये कहलाते हैं शीर्ष। इसके बाद हमें पता होने चाहिए किनारे। तो आपकी दीवारें और आपका फर्श जहाँ पर मिल रहे हैं, जिस रेखा पर मिल रहे हैं, वह किनारा। आपकी दोनों दीवारें जहाँ पर आपस में मिल रही हैं, वो भी एक किनारा है। और जहाँ पर आपकी दीवार और आपकी छत मिल रही है, ये भी एक किनारा है। तो फलक क्या होते हैं, किसी भी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ फलक कहलाते हैं। किसी ठोस आकृति के कोने शीर्ष कहलाते हैं। और किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोर उसके किनारे कहलाते हैं। ठीक है, अब आपने बेटा याद रखना है कि जो फलक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो यहाँ लिखा है ना सपाट पृष्ठ, और एक होते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र का मतलब जो घूमे हुए होते हैं, जैसे देखो इस शंकु में है ना, ये हिस्सा घुमा हुआ होता है, ऐसे ही इस बेलनाकार आकृति में ये घुमा हुआ हिस्सा है, तो इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। और जहाँ पर सपाट होगा पृष्ठ, यानी सपाट होंगे, प्लेन होंगे जो हमारे फेसेस हैं, उसको बोलेंगे सपाट पृष्ठ, जैसा कि घन और घनाभ में होता है। इसके बाद हमें समझना है क्या होते हैं जाल। ये जाल कोई दूसरा वाला जाल नहीं है जो कागज, जो कपड़े पे जाल होता है, नेट नहीं है ये। ये है हमारा जाल, वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस आकृति का, जैसे कि आकृति बनी हुई है ना, ये वाली आकृति, इस आकृति के जैसे दिखने वाला कोई डब्बा अगर आपके घर में है, तो उस डब्बे को पूरा खोल दीजिए। लकड़ी का या गत्ते का डब्बा जो आता है ना, बिस्किट का या किसी भी तरीके का कोई ऐसा डब्बा, जब आप उसको खोल देंगे तो जो आकृति आपको प्राप्त होगी वो होगी एक जाल की आकृति। अब इसके बाद हमें एक सारणी नीचे दी गई है जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो देखो पहली आकृति क्या है इस टेबल में जो दे रखी है, घनाभ। घनाभ के लिए हमें फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या बतानी है। तो घनाभ देखो कैसी आकृति है, ऐसी होती है ना हमारी घनाभ आकृति, जैसे कि हमारा कमरा हो सकता है, हमारी ज्योमेट्री बॉक्स हो सकती है। और घनाभ में बेटा जब फलक लिखेंगे ना, तो आप इसमें दो कॉलम बना लेना, एक सपाट और एक वक्र। दोनों तरीके के फलकों के बारे में हम जानेंगे। तो जब आप घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, तो घनाभ की आकृति भी मैंने आपको बताई थी ना, आपके कमरे की जैसी आकृति है वो एक घनाभ आकृति है। तो आपके कमरे में कितने फलक हैं, चारों दीवारें, छत और आपका ज़मीन यानी जो फ्लोर है वो होगा हमारे सारे के सारे फलक। तो सारे के सारे सपाट हैं, और कितने सपाट फलक हैं, 6 हो जाएंगे। वक्र इसमें कोई हिस्सा नहीं है, यानी घुमावदार कोई हिस्सा नहीं है, तो वो 0 हो गया। अब इसके बाद किनारे गिनने हैं। किनारे गिनने का मतलब जहाँ पर आपकी दीवारें आपस में मिल रही हैं, ये रेखाएं, जहाँ पर दीवार और फर्श मिल रहे हैं, और दीवार और छत जहाँ पर मिल रही हैं, वो हैं हमारे किनारे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एजेस। गिनो अपने कमरे की ये सब चीज़ें, लाइनें गिनो, और आएंगी कुल 12। इसके बाद हमें गिनने हैं शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं, हमारी छत के ऊपर वाले ये चारों कोने, और हमारे फर्श के जो नीचे वाले ज़मीन के चारों जो ये कोने हैं, ये होते हैं हमारे शीर्ष। तो जब आप शीर्ष गिनेंगे तो आपके पास मिल जाएंगे 8 शीर्ष। अगली आकृति है बेलनाकार आकृति। तो ध्यान से समझो, बेलनाकार आकृति ऐसी होती है, ये है हमारी बेलनाकार आकृति। अब इसके अंदर हमें दोनों प्रकार के फलक देखने को मिलेंगे, सपाट भी और वक्र भी। अगर मान लो आपके पास इस तरीके की बेलनाकार आकृति का कोई ग्लास है, तो आप क्या करते हो, इस ग्लास को इस हिस्से पर, इसका जो ये हिस्सा ये टेबल पर रखते हो ना, तो यानी ये कैसा हिस्सा है, ये है हमारा सपाट हिस्सा, तभी तो ये सीधा टेबल पर रखा जाता है। इसी तरीके से ग्लास को उल्टा भी रख सकते हो इस वाली साइड से। तो इसके पास कितने सपाट हिस्से हुए, सपाट फलक हुए 2, और वक्र हिस्सा यानी घुमावदार हिस्सा जो आप अपने हाथ में पकड़ते हो वो है 1। तो इसके कुल मिलाकर 3 फलक हैं, 2 सपाट और 1 वक्र। अब गिनने की बारी है किनारे। अब अगेन किनारे का मतलब जहां से हमने इसको टेबल पे रखा, कितने थे, 2 थे। अब शीर्ष गिनना है। शीर्ष का मतलब जहां पर 2 किनारे आपस में मिल जाए। तो इसके जो ये दोनों किनारे हैं, ये वाले जो किनारे हैं या ऊपर वाले जो किनारे कभी आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो इसके शीर्ष होंगे 0। इसके बाद हमें देखना है शंकु। शंकु की आकृति कौन सी होती है, बर्थडे कैप जैसी, इस प्रकार की होती है ना शंकु की आकृति। अब शंकु की आकृति में हमें ढूंढने हैं इसके फलक, इसके किनारे और इसके शीर्ष। तो देखो ध्यान से, इस बर्थडे वाली कैप का जो ये वाला हिस्सा ये टेबल पे सीधा रखा जाता है ना, तो यानी इसके कितने सपाट फलक हो गए, इसके 1 सपाट फलक में हमें मिल गया। और इसका जो ये वाला हिस्सा है ये है घुमावदार हिस्सा, तो यानी 1 इसमें वक्र फलक भी है। तो इसके कुल 2 फलक हो गए, 1 सपाट और 1 वक्र। अब इसके किनारे कितने हैं, इसके किनारे हैं 1 किनारा है, ठीक है।
और अगले इसके शीर्ष, शीर्ष का मतलब इसका ये वाला बिंदु, ये भी एक ही है, तो यानी सारी संख्याएं इसमें एक एक होगी, लेकिन फलक जो है हमारे इसमें दो हैं, एक है सपाट और एक है वक्र। इसके बाद घन आकृति है। घन की आकृति और घनाभ की आकृति में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसके सारे के सारे जो फलक हैं वो एक जैसे दिखते हैं। जैसे कि आपका लूडो का डाइस होता है ना, यानी लूडो का पासा, उसमें सारे के सारे जो फलक हैं वो एक जैसे दिखते हैं। या फिर आपका कमरा भी हो सकता है ऐसा। तो इसमें घनाभ में और घन में बेटा जो फलक है, जो किनारे हैं, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यानी इसके पास 6 फलक होंगे, 0 वक्र फलक होंगे, 12 किनारे होंगे और 8 शीर्ष होंगे। तो घन और घनाभ में जो हमारे फलक, किनारे और शीर्ष की संख्या है वह एक समान होती है। अब इसके बाद हमें करना है इस प्रश्न को, जहाँ पर हमें जाल बताने हैं कौन सी आकृति का कौन सा है। तो देखो ध्यान से, पहली आकृति घन की आकृति है। जब इस घन की आकृति को हम खोल देंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का जाल मिलेगा। अगली आकृति है बेलन की आकृति, जिसके ऊपर भी एक गोला है यानी वृत्त है और नीचे भी एक वृत्त है। तो जब इसको खोलोगे तो ये 2 वृत्त और बीच में एक आयत जैसी आकृति मिलेगी। तीसरी आकृति है शंकु की, इसमें एक गोला है, तो इसको जब खोलेंगे तो इस तरीके की एक आकृति मिलेगी। अगला है हमारा पिरामिड। जब इसको खोलेंगे तो इस ऊपर वाली आकृति के जैसे हमें एक आकृति मिलेगी, जिसमें 4 त्रिभुज और अंदर एक वर्ग है। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने समझा कुछ आकृतियों के बारे में, जो कि त्रिविमीय और द्विविमीय आकृतियाँ थी। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।